डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना करें। ओके, अब यहाँ पे जो है हम नंबर्स के अंदर लेक्चर नंबर 2 हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 3 की, मतलब जो इसका तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस किस टाइप से आ सकता है। अब यहाँ पे कहता है ये क्वेश्चन दिखाया गया है और ये क्वेश्चन जो है नंबर से ही रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपके नेट के अंदर पूछा गया है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजिंग थी, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं और ये है इफ़ नेट 20 एंड नेट 21 आर 5 डिजिट नंबर्स। ये क्या है? ये हमारे 5 डिजिट के नंबर है, ठीक है। और इनका जो सम है इन दो नंबरों का वो कितना आ रहा है? 15724 आ रहा है, ठीक है। देन आपको बताना है n प्लस ई प्लस टी, मतलब जो n की वैल्यू है, e की वैल्यू है और जो t की वैल्यू आपको मिलेगी, इन तीनों को आपको ऐड करना है और ऐड करके बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। अब ये 5 डिजिट के नंबर है, इनको जो है हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं n e और t 20, ठीक है। फिर ये है n e t और ये 21, ठीक है। इनको क्या करना है? 5 डिजिट के नंबरों को हमें ऐड करना है और ऐड करेंगे तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 हमें क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा। क्या है? 2 4 मिल जाएगा। मतलब जो लास्ट की डिजिट है वो तो सेम आ गई। अब यहाँ पे टी की हमें ये देखना है कि टी की हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि जो यहाँ पे हमारा 2 दे दे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किन्हीं दो नंबरों को जब आप ऐड करते हो तो आपका कभी भी 7 नहीं आ सकता। क्या है? ये जो लिखा हुआ है 15724 इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, जैसे कि आप 1 + 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, 2 + 2 दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर को ऐड कीजिए, मतलब 0 से लेकर के 9 तक आप चलिए, 0 + 0 आपको 0 मिलेगा, जो कि यहाँ पे तो 0 है नहीं। यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, क्या कभी ओड डिजिट आ सकती है? दो नंबरों की सम, दो जो कि दोनों नंबर एग्जैक्ट वही है, ठीक है। 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 5 10 और ये 6 + 6 12 और ये हो जाएगा आपका 7 + 7 14, 8 + 8 16 और 9 + 9 19, ठीक है। ओड यदि आने की पॉसिबिलिटी भी है तो यहाँ पे जो है 9 9 तो 18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 10 20 फिर से हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, मतलब दो एग्जैक्ट नंबर, दोनों सेम नंबर हो, मान लेते हैं कि ये ए नंबर है और ये ए नंबर है, दोनों का सम कभी भी जो है इवन तो आ सकता है, बट ये ओड नहीं आएगा। मतलब ये जो है इसको क्या है, जैसे कि 6 6 12 करके ये 2 आया है और ये 1 जो है यहाँ पे कैरी बचा हुआ और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब इस तरीके से नंबर बनाए गए हैं, ठीक है। और यदि सिंपल ऐड हो जाती है तब आपको दिया ही क्यों गया है? क्या है? यदि आपसे सिंपली ऐड हो जाता है, क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाता है तो आपको देने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, एग्जाम किसका देने गए हैं? CSIR नेट का। तो उसके अंदर पार्ट ए के भी जो है चुनिंदा क्वेश्चन ही तो डाले जाएंगे ताकि आप उसके अंदर पजल हो सके। अब यहाँ पे T + T है, फिलहाल इजी क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए के अंदर, आपको घबराना नहीं है। अब यहाँ पे T + T, यदि हम यहाँ पे 6 ले लें और इसको भी 6 ले लें तो 6 + 6 क्या हो जाएगा? 12 और ये 1 जो है यहाँ पे क्या है? कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे E + E करना है। अब यहाँ पे यदि हम 8 + 8 16 और 1 जो है यहाँ से कैरी, इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एक कैरी आएगा। अब यहाँ पे 7 + 7 क्या कर देते हैं? 7 + 7 ये आपका हो जाएगा 14 और 1 जो कैरी है ये फिर से इसको क्या कर देगा? 15। मतलब यहाँ पे ये 8 है, ये 8 है और ये जो E है, E हमारा क्या है? E की यदि हम बात करें तो ये हमारा जो है 7 7 14 और 1 कैरी हमारा 15 बना, ठीक है। अब ये तो रहा हमारा आर्बिट्रेरी, क्या है? ये तो हमारा रहा हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है?
हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब हमने जो है वैल्यू पुट की, यदि आया तो ठीक, नहीं आया तो आगे हमने बढ़ा। अब यहाँ पे 6 + 6 12 आ गया, 8 + 8 16 1 17 आ गया, 7 7 14 और 1 जो है यहाँ पे 15 आ गया। मतलब जो इसका सम दिया गया था वो सम हमने वैल्यू देख ली कि यही आ रहा है। अब यहाँ पे n + e + t, n + e + t मतलब 7 + 8 + 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी जो है 7 हो जाएगा, 7 7 2 जा 14, 7 जा 21। मतलब यहाँ पे यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी हमारा ट्रू है। एक तो ये रहा हिट एंड ट्रायल मेथड, क्या है ये, तो ये मेथड रहा कि ये आपका जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हिट एंड ट्रायल मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करें, क्या है डायरेक्ट मेथड और बिल्कुल सिंपल मेथड। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से हो सकता है कि टाइम भी लग जाए, बट यहाँ पे यदि डायरेक्ट मेथड से आप सोल्व करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। और हमें लगता है कि टाइम भी हो सकता है कि आपका कम ही लगे, क्योंकि ये रहा और कोई भी इस तरीके से दिया गया, मतलब इसका सम करना है, सम करना तो ये हो जाएगा 2n, और इसका सम करना है तो ये हो जाएगा 2e, और सम ही तो करना है, क्या है सम करना है, और ये हो जाएगा 2n, और ये क्या है 4 है, और ये क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे यदि हम 2 कॉमन ले लें, क्या है यदि हम 2 कॉमन ले लें, वो किसके इक्वल आएगा, ये क्या है आपका 15, और फिर ये क्या है आपका 7, और ये फिर क्या है 2 है, फिर आपका 4 + 1 है, और ये इक्वल है, तो ये 4 + 1 से क्या है 4 + 1 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लीजिए, क्या है आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n प्लस, सॉरी ये t है, n + e + t = क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो है 7 5 12 2 14, 1 कैरी 1 1 4, तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ पे जो है रुक जाइए 1 मिनट, डायरेक्ट मेथड से इसकी बात करें, देखिए 2 डिजिट का नंबर है और ये क्या है, सॉरी 2 नंबर्स हैं 5 डिजिट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ओके, तो यहाँ पे कहता है इसका जो सम है वो कितना आ रहा है 157241, क्या है इसका जो सम है 157241 है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस प्लस यदि हम दिस करें, क्या है दिस प्लस दिस करें, तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिल जाएगा, ये n जो है 2 टाइम हो जाएगा, e जो है हमें 2 टाइम मिलेगा और t जो है हमें 2 टाइम मिलेगा, ये 2 2 हमें क्या मिल जाएगा 4, और 0 प्लस का 1 ये हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए क्या है, इसको करने के लिए पहले तो इसकी 2 डिजिट को हटाइए, क्या है इसकी 2 डिजिट को हटाइए, जो ये 2 डिजिट लिखी गई है इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई यूज नहीं है, ठीक है। और यहाँ से भी 2 डिजिट को हटा देते हैं, क्या है 2 डिजिट को हटा देते हैं। सम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा
क्या है 1 मिनट, तो यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा। अब इस तरीके से अलग अलग तो कर नहीं पाएंगे, क्या है इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा NET, क्या है NET। अब डिजिट में चल रही है ना कि ये अलग अलग नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। अब डिजिट को इस तरीके से हम ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। NET ये आपका क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, ये आपका है 1572, ठीक। अब यहाँ पे NET की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये आपको मिल जाएगी डिवाइडेड बाई 2, 1572 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 115, 2 8 जा 16, 117, और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, क्या है NET। ये क्या आ रहा है, ये हमारा जो T है, T जो है 6 है, E जो है हमारा 8 है, और जो N है ये हमारा कितना है 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे N प्लस E प्लस T यदि हम बात करें तो ये 7 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे ओड नंबर जो है बीच में तो नहीं है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा 7 7 7 14 और 7 21, ठीक। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा ये नंबर दिया गया है 150241, क्या है 150241। अब यहाँ पे 41 का कोई वैल्यू नहीं है, क्या है 41 का कोई वैल्यू नहीं है, और ये 2 टाइम फिर से हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1502 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से हमें क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। 2 7 जा 14, 115, 2 8 जा 16, 17 सॉरी ये 0 है, 2 7 जा 14, 115, 10, 2 5 जा 10, और ये 2 1 जा 2, ये क्या हो गया NET। मतलब ये T की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब यहाँ पे 7 प्लस 5 प्लस 1, ये टोटल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में आपका 13 होगा उस ऑप्शन को आप पिक करेंगे। आई होप इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसकी जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो आपने सीख लिया है। जस्ट कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से जब आपका 20 और 21 है तो ऐड यदि किया गया तब तो लास्ट के 2 तो सेम रहेंगे, जितने भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू डाली जाएगी वो तो सेम रहेगी, उसको हटा दीजिए। और हटाने के बाद 2 नंबर है या फिर 3 नंबर है, 2 नंबर का एडिशन किया गया, यहाँ पे 2 into यानी 80 लिखिए। यदि यहाँ पे जो है कोई नंबर है, सॉरी कोई कांस्टेंट है जैसे कि अल्फाबेट में, तो यहाँ पे यदि 3 नंबरों का सम करना है तो 3 into कर दीजिए, 4 नंबरों का सम करना है तो 4 into कर दीजिए। इस तरीके से आप कीजिएगा, ओके। तो यहाँ से ये जो डायरेक्ट मेथड है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। क्या है, एक और क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, इसके टाइप की भी स्टडी कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। क्या है, लेंदी तो है बट इजी है। और इसका स्टेटमेंट हम जो है 2 टाइम रीडिंग लेते हैं। देखिए, आई होप इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो आप इसको मिस नहीं करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ओके। 2 मेथड हमने इसको सॉल्व करने का बताया, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा जो मेथड है वो आपका डायरेक्ट मेथड है, ओके। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर में उसको समझ लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द सम ऑफ 2 नंबर्स, क्या है 2 नंबरों का सम है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 11 एंड क्यूब ऑफ 9। द लार्जर नंबर इज 5 स्क्वायर लेस देन स्क्वायर ऑफ 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड हाफ ऑफ द लार्जर नंबर। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन है, ठीक है। फिर से रीडिंग देते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 11 एंड क्यूब ऑफ 9।
फिर कहता है द लार्जर नंबर इज 5 स्क्वायर लेस देन स्क्वायर ऑफ 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 24%? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड हाफ ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली जो बताना है इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू पहले हमें बतानी है। क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको दो पार्ट में कीजिए। क्या है? इसका एक पार्ट तो ये रहा और दूसरा पार्ट इसका ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने माइंड के अंदर एजम्पशन कर लिया कि दो पार्ट में इसको सोल्व करना है। पहले यहाँ पे दो नंबर को हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें, यदि हमने इक्वेशन को बनाना सीख लिया, इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जानते ही हैं, बट यहाँ पे इक्वेशन को बनाना एक और जल्दबाजी नहीं करनी, इक्वेशन को बनाने में बिल्कुल ध्यान से बनाना होता है। अब यहाँ पे क्या है, दो नंबर है और यहाँ से हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन यहाँ से और एक इक्वेशन यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आराम से वैल्यू निकल जाएगी दोनों की। ठीक है, अब क्लियरली यहाँ पे कहता है कि दो नंबर, अब यहाँ पे स्मॉलर और लार्जर नंबर की भी बात की गई है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x और y हमारे दो नंबर है और एक कंडीशन हम और डाल देते हैं कि जो हमारा पहला वाला मेंबर है वो बड़ा है दूसरे वाले मेंबर से। क्या है? जो x है वो ग्रेटर देन है y से। अब यहाँ पे जो है दो कंडीशन हमने डाल दी और अपने मन से एज्यूम कर लिया। अब हमारी मर्जी थी हम y को बड़ा मानते या फिर x को मानते, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर चलना होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे x और y हमने दो नंबर लिया है और इसका सम हमें करना है। इसका जो सम है वो किसके इक्वल आता है? स्क्वायर ऑफ 11 एंड क्यूब ऑफ 9। क्या है? 11 के स्क्वायर के साथ और क्या है? सम है किसका किसका? 11 का स्क्वायर और क्यूब ऑफ 9, ये 9 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, 11 11 जा 121, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, 7 2 9। क्या है? 7 2 9 कितना हो जाएगा? 9 1 10, 2 2 4 1 5, 7 1 8, 850। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है x प्लस वाई की, ये हमें कितना मिल रही है? ये हमें मिल रही है 850। ठीक, ओके, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात, दूसरा इक्वेशन, ये तो एक इक्वेशन का काम फिनिश हो गया। अब यहाँ से हम क्या बनाते हैं? दूसरी इक्वेशन। कहता है द लार्जर नंबर इज 5 स्क्वायर लेस देन स्क्वायर ऑफ 25। अब लार्जर नंबर कौन है? x है, तो यहाँ पे जो लार्जर नंबर है वो क्या है? वो हमारा किसके स्क्वायर से 5 स्क्वायर लेस देन है? 25 के स्क्वायर से 5 स्क्वायर लेस देन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25, आपको क्या मिल जाएगा? ये 600 मिल जाएगा। x की वैल्यू कितना मिल गई है? 600। क्या है? यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारी हो गई 600। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें x पता चल चुका है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे y और जल्दबाजी क्या है? जल्दबाजी ये है कि आप एग्जाम के अंदर प्रेशर में रहते हैं और ऑप्शन को ध्यान से तो देखते हैं, बट यहाँ पे जो कैलकुलेशन वर्क है, इक्वेशन बनाने की जो बात आती है, यहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हैं। और ये मिस्टेक छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। और यहाँ पे यदि आपने अच्छे से वर्क नहीं किया तो आपका आंसर भी रोंग ही आएगा। y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 850 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 250। अब आपको x की वैल्यू भी पता चल चुकी है, y की वैल्यू भी पता चल चुकी है। अब यहाँ पे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ द स्मॉल। मतलब अब क्या है, आपको सम करना है, किसका किसका करना है? ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ द स्मॉलर नंबर। क्या है?
ये एक तो ये करना है, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक निकाल लेते हैं ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर कौन है, स्मॉलर नंबर तो ये है और इसका हमें क्या करना है 24%, तो ये हो जाएगा 250 का 24%, तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा 250 इंटू 24 अपॉन परसेंट जो है क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको जो है 0 से 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 60। क्या है, जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसका जो 24% है क्या है, वो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब वो फिर से क्या कहता है कि ट्वाइस ऑफ, क्या है ट्वाइस ऑफ, क्या है ट्वाइस ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस भी आप कर दीजिए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120। मतलब ये जो ये नंबर रहा ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ द स्मॉलर नंबर, वो कितना हो गया 120। और क्या है, हाफ ऑफ द लार्जर नंबर, क्या है, जो लार्जर नंबर है उसका हाफ कीजिए, जो लार्जर नंबर है वो कितना है 600 और इसका हाफ करेंगे तो 300, मतलब इसका सम करना है और इसका सम करना है, तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 120, क्या है, यही तो बोला गया है ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो हमने क्या किया है 24% कर दिया है, स्मॉलर नंबर का जो आया उसको हमने क्या किया है 2 टाइम कर दिया, तो हो गया ट्वाइस ऑफ 24% ऑफ द स्मॉलर नंबर। फिर कहता है हाफ ऑफ द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है वो 600 है, इसका हाफ हमने किया 300 आया। अब इसका क्या कहा जाता है सम ऑफ, क्या है सम ऑफ, तो इसको कर दीजिए ऐड और इसको कर दीजिए ऐड, टोटल आपको क्या मिल जाएगा 420 मिल जाएगा, क्या है 420 मिल जाएगा। और ऑप्शन देख लीजिए, और ऑप्शन को जो है कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ऑप्शन को फिल करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो जल्दबाजी इतना भी मत कीजिए, क्या है इतनी भी जल्दबाजी मत कीजिए। अब यहाँ पे जो है 420 आ रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर जो 3rd है ये आपका ट्रू ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आप इस मेथड से सोल्व करते हैं तो बिल्कुल इजी मेथड है, क्या है, इस मेथड से सोल्व करते हैं तो बिल्कुल इजी मेथड है, और आपके जो गलत होने के चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे, क्या है, बिल्कुल ना के बराबर होंगे। ठीक है, अब इस सामने वाला भी चालाक है, क्या है, सामने वाला भी चालाक है, 2 नंबरों का सम जो है नहीं पूछा गया, क्या है, 2 नंबरों का जो सम है वो नहीं पूछा गया, और ना ही दोनों अलग अलग नंबर पूछे गए। दोनों अलग अलग नंबर पूछे गए होते तो 2 नंबर आपको पता ही होता, ये सारी कंडीशन आप होल्ड करवा लेते, जिस भी ऑप्शन में होल्ड करता वो आपका ऑप्शन हो जाता। बट सामने वाले ने क्या किया है, कुछ इसके अंदर भी फेर और बदल करने की कोशिश किया है। मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ और दे देंगे, फिर प्लस में कुछ और दे देंगे, तो जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उनकी जो ये टेक्निक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन फुलफिल करवाने की, ये फेल हो जाएगी। ठीक है, सामने वाला आपसे भी चालाक है। आगे बढ़िए, और किसी क्वेश्चन में सिर्फ आपकी चालाकी लग सकती है, बाकी सामने वाले जो होते हैं वो आपसे चालाक भी होते हैं, क्या है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, आपसे चालाक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम भी स्टूडेंट ये जान चुके हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग से भी जो है हम सारी कंडीशन यदि फुलफिल करवा देते हैं जो दी गई है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन हमारा सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा। और ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे पार्ट ए का क्वेश्चन है तो 2 ऑप्शन तो ठीक हो नहीं सकते, एक फुलफिल हो गया तो बाकी 3 तो चेक ही नहीं करेंगे, क्या है, बाकी 3 तो चेक ही नहीं करेंगे, और उनका टाइम भी बच जाएगा, उनका आंसर भी आ जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उनको तो ज़्यादा नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ऐसा करेगा, इसलिए वो सामने वाला आपको पजल करने की कोशिश करता है, आपका टाइम वेस्ट हो, क्वेश्चन पे आप आए, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे हो थोड़ा सा, यदि आप माइंड यूज करते हो पेशेंस के साथ तो हो जाएगा, और ये नहीं यदि इतना कर पाते हो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या है, नेक्स्ट देखिए, और इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं,
और एक क्वेश्चन जो है बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका जून 2017 में पूछा गया है। क्या है? जून 2017 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 3rd है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th है। क्वेश्चन नंबर 3rd को बाद में करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करते हैं। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके 2017 में पूछे जा चुके हैं और आगे भी हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा फेरबदल करके आपसे पूछा भी जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th को हम क्या करेंगे? बाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो आप बाई ऑप्शन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको ABC की वैल्यू दी गई है। स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। A, B and C are 3 digits if they are added as below। ABC हमारे 3 जो है डिजिट है और यदि हम इन तीनों को इस तरीके से ऐड करते हैं तो ये जो C है सब में सेम आता है। जो वैल्यू C है, जो अननोन वैल्यू C है, वो हमें जो है तीनों के अंदर क्या मिलती है? सेम मिलती है। तो ये जो A है और जो B है और जो C है, इसकी वैल्यू क्या क्या रहेगी, ठीक है। अब देखिए यदि हम 1 + 1 + 1 करते हैं तो ये हमारा जो है 3 आता है, जो कि C के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे हम यदि C + C + C करें 3 3 6 3 9 और जो 9 है क्लियरली जो C की वैल्यू है वो तो 3 है। क्या 9 3 के इक्वल है? नहीं है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो 5 है, यहाँ पे भी जो है 5 है। अब देखते हैं कि कौन कितना सही बैठता है। अब यहाँ पे 5 यदि हमने किया 5 + 5 + 5 ये हो जाएगा 15, 1 हो जाएगा कैरी और B की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 8 रखनी है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम ऐड करेंगे 24 और 1 जो हमारा कैरी है वो ऐड हो जाएगा और फाइनली हमें मिल जाएगा 25। मतलब ये भी 5 हो गया और C की वैल्यू 5 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 फिर से कैरी आ गया और A की वैल्यू यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 और 2 कैरी फिर से ये 5 हो गया। मतलब यहाँ पे जो ये कंडीशन है A और B C की, ये ऐड करने पे ये जो C वैल्यू है ये मिल रही है। मतलब यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। कब? जब A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 8 है और C की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से 4th जब ट्रू हो गया तो फर्स्ट को क्या होना होगा? फर्स्ट को रोंग होना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3rd है, क्या है? 4th क्वेश्चन नंबर से पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 3rd है उस पे आइए। इसको भी हम 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है हम दोनों मेथड बताने वाले हैं। आपको जो इजी मेथड लगेगा उसको आप सोल्व कीजिएगा। क्या है? जो आपके लिए इजी मेथड होगा उसी मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ओके। दोनों मेथड हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमें इजी मेथड लगे वो आपके लिए भी इजी हो, ठीक है। हो सकता है कि जो हमारे लिए हमें टफ मेथड लगे बट वो आपके लिए इजी हो जाए, आप उस मेथड को जल्दी पकड़ पाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकती है, इसलिए हम दोनों मेथड यूज यहाँ पे करेंगे। मेथड नंबर फर्स्ट यहाँ पे पहले डायरेक्ट मेथड वाला बताते हैं। क्या है? पहले डायरेक्ट मेथड बताते हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको दिया गया है P + 1/Q = 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब Q एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये हो जाएगा PQ + 1 = Q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से क्या कहता है? यहाँ पे कहता है Q + 1/R = 1, ठीक। फिर इसी तरीके से जैसे यहाँ पे किया गया है एलसीएम वगैरह लेके इक्वेशन बना लेते हैं। QR + 1 = R, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2 इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी बतानी है? PQR की। मतलब यहाँ पे PQ तो है लेकिन R नहीं है, तो इसके अंदर क्या कर देते हैं? R से मल्टीप्लाई। यहाँ पे QR तो है लेकिन P नहीं है, तो यहाँ पे P से मल्टीप्लाई, ठीक।
तो ये हो जाएगा पी क्यू आर प्लस आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। क्या है? इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये है आपका, और इसके अंदर क्या करना है? पी से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? पी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर प्लस पी इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पे है ही आपका पी इंटू आर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या है? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे पी क्यू आर से हमारा पी क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा क्या मिलेगा? आर माइनस पी इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्यू आर माइनस पी इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप क्या कर लेंगे? क्या चीज़ आपकी कॉमन हो सकती है? कॉमन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका ठीक है, कहीं क्वेश्चन के अंदर गलत तो नहीं लिखा गया? क्या है? क्वेश्चन के अंदर आपका गलत तो नहीं लिखा गया है? एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। P प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल्स टू 1, क्यू प्लस 1 बाई आर इज इक्वल्स टू 1। ओके, ठीक है। तो यदि आप इस तरीके से करते हैं, जब क्वेश्चन गलत नहीं है और इस तरीके से आप करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्या है? यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, ओके। तो एक काम कीजिए। क्या है? एक काम करते हैं, यहाँ पे क्यू आर है और क्यू आर लाने के लिए हम क्या कर देते हैं? इसके अंदर आर से मल्टीप्लाई तो है ही, किए ही हैं, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करते। क्या है? कुछ भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे यदि कैंसल आउट होता तब तो ये मेथड एप्लीकेबल हो जाता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। और कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आया होगा कि जब यहाँ से ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पा रही है, इसका मतलब कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्या है? कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए अभी कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यदि आप r से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा पी क्यू आर प्लस आर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। क्या है? क्यू इंटू आर। और यहाँ से यदि क्यू इंटू आर की वैल्यू हम देखें, क्या है? क्यू इंटू आर की यदि हम वैल्यू देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर माइनस 1 हो जाएगा। क्या है? आर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी बतानी? इसी की तो बतानी है। क्या है? हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, हमें वैल्यू पी क्यू इंटू आर की ही बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना चाहिए था, बट हमने आगे जो है स्टेप ले लिया, उतने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे पी क्यू आर और इसी की वैल्यू हमें बतानी है, और जो क्यू आर की वैल्यू है ये हमें जो है इक्वेशन नंबर 2 इसको मानते हैं। क्यू आर की वैल्यू ये है, और ये जो वैल्यू है इसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या कर देते हैं? ले जा करके पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एज इट इज प्लस आर इज इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू आर माइनस 1 है, आर दोनों साइड सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो पी क्यू आर की वैल्यू है ये हमें कितना मिल जाएगी? माइनस का 1 मिल जाएगी। ठीक है, ये तो रहा आपका कौन सा मेथड? दिस इज डायरेक्ट मेथड। क्या है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से क्या है, अब जब भी कभी होता है कि आपके माइंड में ये आता है कि यदि 3 ऑप्शन दिए गए हैं और कैन नॉट बी कैलकुलेटेड है, मतलब यही सबसे डिफरेंट है, यही सबसे बड़ा लिखा गया तो यही आंसर होगा, ये आपकी गलतफहमी है बेटा। ठीक, अब यहाँ पे जो है क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो है अब हम बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड की। क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड की। मेथड नंबर 2 सेकेंड मेथड जो सोल्व करने का है वो हमारा है हिट एंड
ट्रायल मेथड। ओके, ये है हमारा। और यहाँ पे p की हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें, क्या है, p की हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें और q की हम कौन सी ऐसी वैल्यू उठाएं जो कि हमें p + 1/q करने से 1 मिले। ठीक, और q की हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें और 1/r करने पे हमें आंसर 1 मिले। ठीक, अब यहाँ पे हम p को यदि 2 ले लें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो है आपको क्या है, q की वैल्यू यदि हम -1 ले लें तो ये हो जाएगा क्या, 2 + -1, तो ये हो जाएगा 1, मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल है। अब q की वैल्यू यदि हमने -1 लिया और यहाँ पे r की हम क्या वैल्यू ले लें, यदि हम यहाँ पे 1/2 ले लें और 1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे इस तरीके से है और ये हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 = 1, ये भी कंडीशन होल्ड होगी। अब यहाँ पे p की ये वैल्यू, q की ये वैल्यू और r की वैल्यू यदि हम 1/2 ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। क्या है, हमारा काम बन जाएगा। मतलब p की ये वैल्यू, q की ये वैल्यू, r की ये वैल्यू हमारी क्या कर रही है, इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई कर रही है तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, p q r की बतानी है। तो ये हो जाएगा 2, q की वैल्यू -1, r की वैल्यू 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसल आउट, हमें मिलेगा -1। क्या है, -1। और जो हमारा आंसर है वो हमारा कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तो रहा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने जो है अपने मर्जी से पी क्यू आर की वैल्यू ली और कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, प्रोडक्ट निकाला, -1 आया, वही आपका आंसर हो गया। और जो इसके पहले मेथड बताया गया है वो आपका डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से आप सोल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है बट यहाँ पे यदि इजी क्वेश्चन है तब तो सोल्व हो जाएगा। क्या है, जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे मान लीजिए ये आपके नहीं होते तब आपको जो है बारी बारी से चेक करने की ज़रूरत होती, और बारी बारी से चेक भी करते आपका टाइम भी वेस्ट होता, आपका आंसर भी नहीं आता। ओके, उसके अंदर जो डायरेक्ट मेथड है वो फिक्स है कि आपका आंसर श्योर है कि आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा बट आंसर आपको पता चल जाएगा और एग्जैक्ट पता चलेगा। ऐसा नहीं दुविधा वाला कि या तो ये या फिर ये, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो आने को होगा आंसर वो आपका मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या कहता है, और अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। कहता है n इज द 2 डिजिट नंबर। n जो है हमारी क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। मतलब ये x और y इस तरीके से कम्पैक्ट फॉर्म में है, जैसे कि 12 है, 13 इस तरीके से है। ठीक, बट हमें पता नहीं है, क्या है, हमें पता नहीं है। 2 डिजिट नंबर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, क्या है, इसकी यदि हम डिजिट की प्रोडक्ट करें तो x है और y है, क्या है, इसकी प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट ये हो जाएगा x इंटू वाई, मतलब XY। क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू दियर सम, क्या है, एडेड टू दियर सम। और यहाँ पे n जो है 2 डिजिट का नंबर है, इसका जो प्रोडक्ट है वो यदि हम इसके डिजिट में क्या कर देते हैं, व्हेन एडेड टू दियर सम, इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू दियर सम, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। और ये जो नंबर n है इसको हम यदि इस तरीके से लिखें तो ये y क्या है, यूनिट डिजिट पे है, और x क्या है, 10th डिजिट पे है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ये n जो है इसका सम हो गया, क्या है, इसका सम। और ये किसके इक्वल है, n के, तो इसको जो है हमने क्या किया, जिस तरीके से ये है इसको भी हमने लिख दिया। ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है हो जाएगा x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, और y से y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ठीक, और यहाँ से जो है ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 9 इंटू एक्स हो जाएगा। x बोथ साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी।
और y कौन से डिजिट पे है, यूनिट डिजिट पे है, और आपको जो है यूनिट डिजिट की वैल्यू भी बतानी है। यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या है, 9 आ रहा है। ठीक, देखिए समझते हैं फिर से। अब इसकी यदि आपने स्टेटमेंट समझ ली, इक्वेशन बना ली, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको इक्वेशन बनाना नहीं आता तो आप प्रैक्टिस कीजिए। 2-4 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने माइंड के अंदर वो चीज़ें सेट करेंगे, तो आपको इक्वेशन बनाना भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, n इज द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है। अब इसका जो है यूनिट डिजिट y है और 10th डिजिट इसका x है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको क्या कर दिया है, सम कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है n इज द 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, क्या है, ये डिजिट्स का यदि हम प्रोडक्ट करें तो सिंपली ये हो जाएगा, और डिजिट का यदि हम सम करें तो सिंपली ये हो जाएगा। तो वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको जो लिखा गया था इसको हमने इस फॉर्म में कर दिया है। क्या है, यूनिट डिजिट को प्लस 10th वाले डिजिट को, ठीक इस तरीके से किया। और यहाँ पे यूनिट डिजिट बतानी है तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफिकेशन किया इस इक्वेशन को, और सिंप्लीफाई करने के बाद y जो कि यूनिट प्लेस पे था, y की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका डी ऑप्शन है, ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। दो मेथड हम आपको एक क्वेश्चन के अंदर 2 मेथड क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट मेथड या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, और तीसरा मेथड आपका बाय ऑप्शन वाला मेथड है। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन में बाय ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है उसको बाय ऑप्शन से हम सॉल्व कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड भी किसी किसी क्वेश्चन में बता रहे हैं, और डायरेक्ट मेथड का भी यूज हम कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को डिफरेंट वे से सॉल्व किया जा सकता है। एक क्वेश्चन को यूनिक वे से तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है आपकी जो माइंड है वो जिस भी मेथड को आप लेके चलिए, एक मेथड तो यूज ही मत कीजिए। क्या है, हर एक मेथड को अपने माइंड के अंदर सेट करके रखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाई ऑप्शन से इजी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मेथड से इजी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड से इजी हो जाते हैं। इसलिए तीनों मेथड को आप अपने माइंड के अंदर सेट करके रखिए। जिस भी क्वेश्चन के अंदर जिस भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर आप वैसे कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपसे क्या कहता है, कहता है सम फिशरमैन कॉट सम फिश, क्या है, कुछ मछुआरे हैं जो कि कुछ मछलियों को काट करते हैं। नो वन काट मोर देन 20 फिश, कोई भी ऐसा फिशरमैन नहीं है जो है मैक्सिमम 20 से ज़्यादा कट करे। A1 नंबर ऑफ फिशरमैन कट एट लीस्ट 1 फिश, जो A1 है वो कम से कम जो है एक फिश को कट करता है। जो भी है, जितने भी है उनमें से कम एक फिश को कट करता है। जो A2 फिशरमैन है वो कम से कम 2 फिश को कट करता है। और इस तरीके से जो है जो A3 है वो, जो आपके पास है जो इतनी फिश है, मान लीजिए कि जो A1 फिशरमैन है वो कम से कम एक कट करता है फिश को, जो A2 फिशरमैन है वो कम से कम 2 फिश को कट करता है, जो A3 फिशरमैन है वो कम से कम 3 फिश को कट करता है। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। और जो A20 फिशरमैन है वो क्या करता है, वो एग्जैक्टली क्या है, वो कम और ज़्यादा नहीं, वो जस्ट क्या करता है 20 फिश को कट करता है। हाउ मेनी फिशेस वेयर काट, मतलब ये जो है आपको बताना है फाइनली कि कितने जो है फिशेस कट हुई है। ठीक, अब यहाँ पे A1 जो क्या करता है एग्जैक्टली 1, A2 जो है एग्जैक्टली 2, A3 एग्जैक्टली 3, इस तरीके से नहीं है। A1 जो है एटलीस्ट 1, A2 एटलीस्ट 2, मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी कट कर सकती है। बट जो A20 है इसके कंडीशन को यदि देखिए तो A20 जो है एग्जैक्ट 20 को कट करता है। अब एग्जैक्ट 20 कहाँ पे है, ये तो 20 का 2 टाइम, सॉरी A20 का 20 टाइम, मतलब जो A20 फिशरमैन है ये 20
इसकी जो लिमिट है वो 20 की है और 20 400 कट करता है, इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब ये तो है नहीं हमारा ऑप्शन। ठीक, अब ये कहता है 20 × 20 क्या है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 20 फिशरमैन है, 20 × 1 मतलब ये क्या है, इसकी जो लिमिट है वो 20 को कट करने की है, तो मतलब ये 400। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 × 20 लास्ट में आ जाइए, क्योंकि आगे जो है एग्जैक्ट बता तो नहीं रहा है। 20 × 10 20 और ये हो जाएगा क्या है, यहाँ पे A20 की लिमिट कितनी है, एग्जैक्टली 20, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जो A20 फिशरमैन है वो क्या इतनी जो है फिश को कट करता है, नहीं, इतनी फिश को वो नहीं करता है, एग्जैक्टली वो 20 फिश को कट करता है। क्या है, एग्जैक्टली वो 20 फिश को कट करता है। तो ये A20 है या फिर जो है हमारा 20 × 2, ठीक है, ये हमारा जो है A20 नहीं है, ये 20 × है, क्या है 20 × A20। ठीक, और इसका भी मीनिंग वही है, जो A20 फिशरमैन है वो 20 फिश को क्या करता है, 20 × जो भी उसकी लिमिट है वो 20 टाइम जो है करता है, मतलब 20 × 20, तो ये आपका 400, ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट में हम देख रहे हैं, क्या है, लास्ट में देख रहे हैं, लास्ट के भी यहाँ पे हमारा आंसर हो जा रहा है, तो हमें जो है ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको देखते हुए एग्जैक्टली 20 था, और यहाँ पे बीच में भी कोई यदि एग्जैक्ट वर्ड यूज किया होता तो उसके बिहाफ पे भी हम कर सकते थे, बट यहाँ पे एटलीस्ट की बात की गई है, इससे ज़्यादा भी वो कट कर सकता है। बट ये जो 20 फिशरमैन है A20, और वो क्या करेगा, वो एग्जैक्ट 20 फिश को कट करेगा, उसकी लिमिट निर्धारित कर दी गई है कि वो 20 से ज़्यादा या कम नहीं करेगा। ठीक, अब यहाँ पे 20 की इसलिए हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे A1 + A2 + A3 लास्ट में क्या है, A20, क्या है A20, मतलब A20 को कट करने की कितनी परमिशन दी गई है, 20 फिश को वो कट करता है, एग्जैक्टली 20 × 1 मतलब A20 जो है 20 को ही कट करेगा। और यहाँ पे कम से कम की बात की गई है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू, क्या है, लेस देन इक्वल्स टू की यदि कंडीशन डाली जाए तो इसका मतलब जो है एटलीस्ट का मतलब वो तो उतना तो कट ही करेगा, मतलब जो A1 है वो 1 तो कट करेगा, A2 जो है 2 तो कट ही करेगा, ठीक, 3 जो है 3 को कट करेगा, A4 4 फिश को कट करेगा। मतलब इक्वलिटी की कंडीशन यदि हम लगा के ये करें तो ये हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ये तो ट्रू हो जाएगा, क्या है, ये तो ट्रू हो जाएगा। ठीक, और ये लास्ट में जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। 20 जो फिशरमैन है वो एग्जैक्ट 20 फिश को कट करता है, और बाकी सब में देखिए कहीं पे 400 आ रही है, फिश को कट रहा है, कहीं पे जो है 8000 आ रही है। ठीक है, इस तरीके से तो आपका आंसर होने वाला नहीं है। उसके भी आप पे भी जो ये ऑप्शन था, ये आपने जो है क्या किया है, 3 ऑप्शन को रिमूव ही कर दिया था इसके बिहाफ पे, तो यही एक ऑप्शन बचा जो कि आपका ऑप्शन नंबर A है। इसके बिहाफ पे भी आप ऑप्शन A को ट्रू बोल सकते हो, क्या है, इसके बिहाफ पे भी आप ऑप्शन A को ट्रू बोल सकते हो। ठीक, ओके, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक, एग्जैक्टली या फिर एटलीस्ट वगैरह का क्वेश्चन होगा तो आप इस तरीके से देखेंगे। ओके।